की कार्य पद्धति को लेकर कुछ विषयों को लेकर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी एक फ्रॉड पार्टी है जिसने झूठा षड्यंत्र रचकर सत्ता हासिल करने का प्रयास किया है और इस षड्यंत्र से अगर हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा किसी जिला का नुकसान हुआ है तो हमारा कांगड़ा जिला है। जैसे प्रदेश की ये फ्रॉड गारंटियों से सरकार बनी, फ्रॉड पार्टी ने इस गारंटी की जो है वो रचना की। राजनीतिक दृष्टि से हालांकि कांग्रेस पार्टी के 10 चुनकर विधायक इस जिला से आए थे और जिला के लोगों को लगा कि निश्चित तौर पर इतना बड़ा जनमत कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है तो प्रदेश की सरकार में भी इस जिला की सहभागिता पर्याप्त मात्रा में रहेगी। लेकिन पर्याप्त मात्रा तो दूर की बात, एक विधायक को मंत्री बनाकर इस जिले को राजनीतिक दृष्टि से पूरी तरह हाशिए पे धकेल दिया। और यही नहीं, राजनीतिक दृष्टि से इन इस जिला का जो है अपमान हुआ, विकास की दृष्टि से इन पिछले 10 महीनों के अंदर जो ये कांग्रेस की फ्रॉड सरकार कांगड़ा के साथ भेदभाव कर रही है, मैं उन तथ्यों के आधार पर उन विषयों पर आपसे जरूर से चर्चा करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का मामला चर्चा में रहा है, जिसका कुछ भाग हमारे देहरा में बनेगा और कुछ भाग हमारा धर्मशाला के समीप जतरांगल में बनेगा। लेकिन 8 महीने से हिमाचल प्रदेश की सरकार को केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से लगातार पत्राचार हो रहा है कि हिमाचल सरकार ने जो अपनी ओर से 30 करोड़ रुपए जमा करने हैं उस राशि को तुरंत जमा करें ताकि देहरा की तरह धर्मशाला में भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए, क्योंकि केंद्र ने पहले ही 512 करोड़ रुपए की अपनी जो किस्त है वो जारी कर दी है। अब अंदाजा लगाइए और आपको हैरानी भी होगी कि जब तक हिमाचल प्रदेश की सरकार 30 करोड़ रुपए कांगड़ा जिला के धर्मशाला के निकट जतरांगल में जो बनने वाले परिसर को लेकर पैसा जमा नहीं करेगी, वहां काम नहीं शुरू होगा। अनेकों बार विश्वविद्यालय ने पत्राचार किया, लेकिन हिमाचल की सरकार टस से मस नहीं हुई। और यही अगर मामला किसी दूसरे जिला सा होता तो शायद 8 महीने के 8 घंटे भी नहीं लगते। तो सबसे बड़ा भेदभाव जो मैंने कहा कि विकास की दृष्टि से भी कांगड़ा के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म अत्याचार हो रहा है। अब पिछले दिनों प्रदेश में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो शायद प्रदेश का कोई ऐसा भूभाग ही बचा था जहां पर वो इस आपदा की चपेट में नहीं आया, और उसमें हमारा जिला कांगड़ा भी अछूता नहीं रहा। हमें भी कई जगह जाने का मौका मिला, लेकिन प्रदेश की सरकार ने क्या एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि हिमाचल प्रदेश के सिर्फ कांगड़ा जिला को छोड़कर सभी स्टोन क्रशर यथावत जारी रहेंगे। कांगड़ा के स्टोन क्रशर पर ताला लगा दिया। और मित्रों, इस स्टोन क्रशर पर निर्णय लेने में कितनी परेशानी से इस जिला के लोगों को गुजरना पड़ रहा, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको विश्वास में नहीं होगा। मजदूर नरेगा में काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए हैं। जो एक रेते की गाड़ी 10,000 रुपए में मिलती थी, वो रेते की आज गाड़ी 25,000 में मिलने पर लोगों को तड़पना पड़ रहा है। और आज का मैं आपको उदाहरण दूं, मैं आज बैजनाथ के दौरे पर था और वहां पर एक सड़क का निर्माण कार्य हो रहा कंक्रीट पर,
और उस सड़क को कॉन्ट्रैक्टर के आग्रह पूर्वक विभाग ने 1 महीने से बंद करके रखा है। और उस सड़क के बंद होने से, ये उतराला सड़क है जो पपरोला से हरेड़ होकर जाती है, और जब उसके 36-37 दिन हो गए तो मैंने विभाग के अधिकारियों से पूछा, भाई 1 महीने की आपने अनुमति ली थी, अब सड़क कितने दिनों से बंद है, आपने कभी अनुमान लगाया कि जनता को कितनी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है? तो उनका कहना कि हम क्या करें जी, क्रशर महंगा हो गया है, क्रशर मिल नहीं रहा है, इसलिए सड़क का काम शुरू नहीं हो पा रहा है या पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हमने कहा भाई कि जब आपके पास क्रशर नहीं है तो आपने सड़क क्यों बंद कर दी? मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कोई ऐसा विकास का सेक्टर नहीं है जो इस कांग्रेस सरकार के तुगलकी फरमान से प्रभावित ना हुई हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि विशेषकर कांगड़ा जिला के अंतर्गत जो इस प्रकार की चीजें हम सबके ध्यान में आ रही है, और मुझे हैरानी हो रही है कि कांगड़ा जिला से जो चुनकर 10 विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में गए कांग्रेस पार्टी के, उनकी चुप्पी, उनकी खामोशी, यह हम सबकी समझ से परे है। मैं तो उनको ये सलाह देना चाहता हूं कि आप मंत्रिमंडल के चक्कर में, आप उस झंडी के चक्कर में जो इंतजार कर रहे हैं, वो शायद ही आपको मौका मिले। आप कांगड़ा की आवाज को मिलकर बुलंद करो। कांगड़ा की जनता हताश है, परेशान है। नहीं तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत आंदोलन के साथ सड़कों पर उतरने पर मजबूर होना पड़ेगा। पिछले 10 महीने के अंदर कांगड़ा में जिस प्रकार से भेदभाव हो रहा है, चाहे राजनीतिक चाहे विकासनात्मक दृष्टि से, अब यह सहन नहीं हो सकता है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के अंदर विश्व क्रिकेट प्रतियोगिता के 5 मैचेस हुए। मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनकी समस्त टीम और विशेषकर केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार विश्व क्रिकेट जो मैचेस थे वो 5 धर्मशाला में हुए। और इन मैचेस के कारण जिस प्रकार से धर्मशाला और कांगड़ा जिला को और हिमाचल प्रदेश को दुनिया के मानचित्र पर एक ऊंचाई मिली है, इससे हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ा है। और इसका श्रेय मैं सीधा एचपीसीए और उनके समस्त आला टीम को और उनके उच्चाधिकारी को देना चाहता हूं। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार से जानना चाहता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश को पर्यटन नगरी की दृष्टि से धर्मशाला को पर्यटन शहर के रूप में जो ढोल पीट रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं क्या इन विश्व जो क्रिकेट मैचेस हो रहे थे, क्या इसमें हमारे सरकार की भूमिका कहीं ना कहीं नजर नहीं आनी चाहिए थी? क्या अच्छा होता कि प्रदेश की सरकार या प्रदेश का टूरिज्म विभाग हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को, कांगड़ा की संस्कृति को, कांगड़ा के खान पान को, कांगड़ा के देवी स्थान को एक सर्किट के रूप में एक उचित व्यवस्था करता, एक अच्छी सी सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन करता। इस प्रकार के जो आयोजन होते तो निश्चित तौर पर जो हमारे खेल के जुड़े हुए खिलाड़ी थे या खेल प्रेमी थे, उनको और आनंद देखने को मिलता, एक अच्छा और हिमाचल का एक संदेश लेकर जो है वो लौटते। लेकिन ये दृष्टिहीन सरकार, मैं कह सकता हूं ये अनुभवहीन सरकार जो फ्रॉड करके हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आई है, हिमाचल प्रदेश के विकास में पूरी तरह इस सरकार ने ग्रहण लगा दिया है। आज जिस भी क्षेत्र की आप बात करें, चाहे हमारा सड़क रोड का विषय हो, चाहे हमारा वो आईपीएच का विषय हो, चाहे हमारा वो अन्य जो विकास के जो विषय हो, कहीं भी ये सरकार नजर नहीं आती कि हिमाचल में सरकार भी है। और इसका कारण क्या है? इसका यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश की जो फ्रॉड करके सरकार बनी है,
जिन्होंने छल किया हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ। निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के लोग बड़ी बेसब्री से उनकी आरती उतारने का आतुर है, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, इनका तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के सहारे तेजी से आगे बढ़ रहा था, आज हमारा हिमाचल प्रदेश बहुत पीछे चला गया। जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश का जो आपस का जो संबंध है, जिस प्रकार से जिस दरियादिली के साथ केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का हर विषय को लेकर सहयोग किया है, और जिस प्रकार से हिमाचल की सरकार ने उनको वो सम्मान दिया है, उससे केंद्र की सरकार भी दुखी है। एक भी कांग्रेस के नेता में हिम्मत नहीं हुई कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश का जो सहयोग किया है उसको लेकर खुलकर जो है उनका आभार व्यक्त करें। और यही रवैया रहा तो मित्रों, मैं पहले भी कहता हूं, मैं आज भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की सरकार की आयु अब लंबी नहीं है। अब हर तरह से जनता बोल उठी है कि कुछ ही दिनों की मेहमान सरकार है, और हिमाचल के अधिकारियों ने इस बात को महसूस कर लिया है, और उनके जो गेर हैं आगे के बजाय अब पीछे लगने शुरू हो गए हैं। उनसे भी चर्चा निकलकर तेजी से आ रही है कि यह सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है। आज इसमें मुझे आपसे चर्चा करनी थी कि कांग्रेस के इस प्रकार के दृष्टिकोण से और कांग्रेस के इस प्रकार की कार्य पद्धति से जिला कांगड़ा के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब कांगड़ा की जनता इस प्रकार का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी, और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अगर अपना रवैया नहीं बदला तो वो दिन दूर नहीं होगा कि कांगड़ा के हर कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन के रूप में कूदेगा। यही मुझे आपसे चर्चा करनी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कपूर साहब, हिमाचल सरकार और गवर्नर राज्यपाल के बीच में तनातनी चली हुई है और कुलपति की नियुक्ति लटकी पड़ी है कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अमीर जी, आपने तो बहुत बड़ा विषय ले लिया। यहाँ पर कांगड़ा जिला में बहुत ऐसे असंख्य ऐसे कार्यालय है जो उसके एक प्रमुख होते हैं, चाहे उसको डिप्टी डायरेक्टर कह लीजिए, चाहे उसके एक्शंस कह लीजिए। इस प्रकार के जो उच्च अधिकारी है, बहुत से कार्यालय खाली पड़े हैं। और जो आपने विषय उठाया है कि उप कुलपति की नियुक्ति को लेकर, आपके सबके सामने है कि नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 2.5 साल का पूरा हुआ भी काफी वक्त हो गया। अब उसकी नियुक्ति होने में भी प्रदेश की सरकार अब तक स्पष्ट नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उपकुलपति और ये तो दूर के विषय है, इस प्रकार के विषयों को लेकर कितनी सरकार हमारी संवेदनशील है। ये सच में चिंता का विषय है।